हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का। इसके अंदर हम सीरीज चल रही है, तो प्लीज सीरीज को देखो प्रॉपर तरीके से, पहले लेक्चर से आखिरी तक देखो, मजा आ जाएगा। पहला चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? वेट ऑफ 30 किलो न्यूटन इज टू बी रेज्ड विद द हेल्प ऑफ स्टील वायर। कहता है कि कोई वेट है कितना, 30 किलो न्यूटन का, उसको स्टील वायर से उठाना है हमें। इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 65 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहता है कि उसमें स्ट्रेस जो है 65 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन व्हाट शुड बी द मिनिमम डाया ऑफ स्टील वायर। तो बताइए कितना मिनिमम डाया जो है वो वायर का रखना पड़ेगा हमें। देखो वही बात है कि हमें पता हो कि भाई साहब मान लीजिए मैं एक कहता हूं कि एक बंदा 10 किलो का वेट उठा सकता है। एक बंदा जो 10 किलो का वेट उठा सकता है, अगर 50 किलो उठाना है तो कितना बंदे लगेंगे? आप बोलोगे जरा सिंपल सा है, 5 लगेंगे। कितनी कैलकुलेशन इजी है, कुछ इसी तरह से ही है। इसमें अगर आप देखोगे कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना लोड उठा सकता है, ये हमें पता है। लोड उठाना कितना है? 30 किलो न्यूटन। बात समझ रहे हो? बात का मतलब समझो। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया इतना लोड उठा रहा है, कितना जो लोड है उठाने के लिए हमें एरिया चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा। ये जो लोड उठाने की बात कर रहे हो ना, आप इसमें समझ सकते हो। ये देखो, मैं थोड़ी लाइट इंक्रीज कर दूं इसकी, आप लोड को देखो। ये जिम में आप देखते हो, हर बार देखते हो, जिम में आपको साफ दिखता होगा। ये वायर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेचारी लोड उठा रही है ये वायर। अगर मुझे पता हो कि इतनी, मान लो 1 mm स्क्वायर का अगर एरिया है और वो 50 न्यूटन उठा सकती है, तो अगर देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 mm स्क्वायर का एरिया 50 न्यूटन उठा सकता है, तो 5000 न्यूटन उठाने के लिए कितनी मोटी एरिया लूं? सिंपल सी बात है। 50 के लिए 1 mm स्क्वायर, 500 के लिए 10, 5000 के लिए 100 mm स्क्वायर। बात तो सिर्फ इतनी है। अब डाया निकालने के लिए अब देखो एरिया क्या है, सर्कुलर, π/4 d स्क्वायर करो, डी निकालो, क्योंकि एरिया तो निकल गया। अब मैं करके दिखाऊं, ये स्ट्रेस लग रही है, देखो इसमें है, ठीक है। तो ये देखो, आगे चलते हैं, आगे चलो। जिम में पूरी ताकत लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। घर पे बिना खर्चे के, जिसने जो करना कर ही लेना यार, जिसने नहीं करना ना उसके पास बहाने बहुत होते हैं। अब आप भी देख लो, आप अगर पढ़ना चाहते हो, मेरे पास ये देख लो, यूट्यूब पे आप फ्री में पढ़ रहे हो, है ना, और ये इच्छा से पढ़ रहे हो आप। ये आपको कोई धक्के से यहाँ लेक्चर कोई अटेंडेंस तो मिलनी नहीं, लेकिन आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हो, तभी ज्यादा मजा आ रहा है आपको, तभी समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस होता है लोड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस है कितनी? 65 मेगा। मेगा का मतलब 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लोड। लोड है 30 किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3 न्यूटन। मैं जब यूनिट साथ लिखता हूं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज समझ आ जाती है। नीचे लिखता हूं एरिया। अब मैं एरिया को इस साइड ले जाऊं, तो 30 किलो मतलब 10 की पावर 3 न्यूटन अपॉन ये सारी चीज नीचे 65 इंटू 10⁻⁶, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज दिख रही है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो रहा है, मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, मतलब इसके जो यूनिट निकलेंगे मीटर स्क्वायर, और एरिया ही तो निकल रहा है। तो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर में होता है, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको ये कर सकता हूं कि भाई साहब एरिया जो है वो होता क्या है? एरिया होता है π/4 d स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ गया? ये 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 65 इंटू 10⁻⁶। अब भाई साहब ये इधर ले जाओ, और ये d स्क्वायर इधर रह जाएगा, 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 65 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶, और ये π/4 आ जाएगा, 4/π बन जाएगा, और ये स्क्वायर जाके इधर
अंडर रूट बन जाएगा। मैं इसको पहले ही कर देता हूं, तो लीजिए स्क्वायर अंडर रूट बन गया। तो क्या आप बता सकते हो डायमीटर कितना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो, करो करो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके बताओ मुझे, ठीक है। बाद में मैं पिन कर दूंगा इसको कि आंसर सही क्या था, ठीक है। बाकी आपकी कैलकुलेशन मुझे देखनी है कि कैसी है। एक बार क्वेश्चन देख लो। अब आप एक तरीका तो ये कि ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, एक है दूसरा मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है भाई साहब? मेरी आंखों के सामने दिख रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया 65 मेगा न्यूटन उठा सकता है। या मैं दूसरी तरह कह सकता हूं कि 65 मेगा न्यूटन उठाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। अगर मुझे 1 मेगा न्यूटन उठाना होता, या मैं कहूं इसको और ज्यादा इजी करता हूं आपको समझाने के लिए, यहां मेगा को 10 की पावर 6 लिख लो और ज्यादा इजी हो जाएगा। 10 की पावर 6। 1 न्यूटन उठाने के लिए कितना चाहिए होगा? बच्चों की तरह करें ना, 1 में के लिए उठाने की 1 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 10 की पावर 6। और है कितना लोड? लोड है 30 किलो। किलो मतलब 10 की पावर 3। ये उठाने के लिए, इतने न्यूटन उठाने के लिए क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 10 रेज़ पावर 6 इंटू ये वाला 30 गुना 10 की पावर 3। अब देखो, यही वाली तो चीज थी, ये देखो यही वाली चीज थी। तो बात अगर तो समझना चाहते हो तो समझो, रट्टा मारना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ये कुछ इस तरह से है कि मैं कहूं कि 50 पेन खरीदे आपने, आप मान लीजिए 160 रुपए के, तो बताइए 20 पेन कितने के होंगे? आप कहोगे सर इतने में इसमें क्या दिक्कत है, 50 पेन का पता है। अब एक पेन का निकाल लेंगे, एक पेन होता है 160 डिवाइडेड बाय 50, और हमारे पास ये निकल आएगा एक पेन का रेट। 20 पेन का निकालना है तो सर इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, 160 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 20 कर देंगे तो हमारे पास पता लग जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 × 15, 5 × 10, 32 दूना 64, तो 64 रुपए लगेंगे सर। 64 रुपए में 20 पेन आ जाएंगे। तो भाई साहब ये भी तो वही है, ये भी तो वही है चीज, और क्या है इसमें? ठीक है, चलो करो आगे, ठीक है। इसका रिप्लाई करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। और सारे क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, 5-6 और क्वेश्चन करवाता हूँ। थैंक यू।